दोस्तों नमस्कार। ज्ञानार्जन कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए सामाजिक विज्ञान का दूसरा भाग हम देखते हैं। आप देख पा रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन खोज एवं आविष्कार। हम देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन क्या है। सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन आप नाम से ही देख पा रहे हैं, धर्म सुधार आंदोलन अर्थात ऐसा आंदोलन जो धर्म सुधार हेतु किया गया धर्म सुधार आंदोलन कहलाया। यूरोप में आप पहले पार्ट में पढ़े थे, यूरोप में पुनर्जागरण में ही ये वाला पार्ट भी जुड़ा हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप में धर्म के लिए जो भी सुधार, धर्म में जो सुधार हुआ, चलिए हम देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन क्या है। यूरोप में पुनर्जागरण के फलस्वरूप धर्म के संबंध में जो भी परिवर्तन आए, जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उसी को ही धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। या इसका श्रेय जर्मन वैज्ञानिक मार्टिन लूथर को जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि धर्म में जो भी परिवर्तन आए, धर्म में जो क्रांतियां हुई धर्म के क्षेत्र में, उसे ही हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। मार्टिन लूथर द्वारा एक धर्म बनाया गया या धर्म का निर्माण किया गया जिसे प्रोटेस्टेंट धर्म कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म। पुनर्जागरण के फलस्वरूप मार्टिन लूथर द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म का उद्भव हुआ। सबसे पहले चर्च के बारे में पढ़े थे। चर्च में आप देखे थे, चर्च जो ईसाइयों के लिए बनाया गया था पुनर्जागरण में, तो पुनर्जागरण के फलस्वरूप चर्च में जो व्याप्त बुराइयां थी उनमें सुधार किया गया और धर्म दो भागों में बढ़ गया, कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक धर्म था वो चर्च का धर्म था, जिसमें पोप होते थे उनका वो सबसे बड़े पद के लिए होते थे। तो मार्टिन लूथर द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म जो चलाया गया उसी के नाम पर धर्म सुधार आंदोलन रखा गया। अतः हम धर्म सुधार आंदोलन को प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन के कारण। क्या कारण था कि धर्म सुधार आंदोलन हुआ? सबसे पहले आप देखे थे चर्च में व्याप्त बुराइयां। जो बुराइयां चर्च में व्याप्त थी, चर्च में व्याप्त बुराइयां। पहले आप देख पा रहे हैं, पहला क्या है? धर्म सुधार आंदोलन का पहला कारण है जो चर्च में बुराइयां व्याप्त थी उसको मिटाने के लिए एक नया धर्म बनाया गया मार्टिन लूथर द्वारा, प्रोटेस्टेंट धर्म। तथा दूसरा कारण, पोप जो होते थे चर्च में सर्वाधिक पद ग्रहण करने वाले पोप कहलाते थे। तो पोप की उस समय क्या, जब पुनर्जागरण काल चल रहा था, तो पोप की शक्तियां अधिक थी। तो पोप की शक्तियों को कम करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। तो आप दूसरा कह सकते हैं, पोप की शक्ति में कमी। अगर हम तीसरे कारण की बात करें, चलिए अगर अगले कारण में हम देखते हैं राष्ट्रीयता की भावना, क्योंकि वहां ईसाई जो धर्म था वो लोग अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ने लगे। अब इनके हम परिणामों को देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या क्या उत्पन्न हुए। अब परिणाम में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं चर्च में जो व्याप्त बुराइयां थी वो खत्म हो गई। तब आप पहला कह सकते हैं चर्च में व्याप्त बुराइयां कम हुई। दूसरा, पोप की शक्ति में कमी हुई। इनके परिणाम स्वरूप जो पोप थे उनकी शक्तियां कमजोर हो गई। पोप की शक्ति छीड़। अगला देखते हैं एक नवीन धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप एक नवीन धर्म
स्टेंट धर्म प्रकाश में आया। चलिए अब हम देखते हैं नए स्थानों की खोज। पुनर्जागरण काल को खोजों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि आप पहले ही देखे थे पुनर्जागरण में कि पुनर्जागरण के फलस्वरूप नए स्थानों की खोज की गई। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जिनको खोजा गया। तो इनमें है खोजे एवं आविष्कार। तो सबसे पहले हम खोजे के लिए देखते हैं। चलिए हम थोड़ा पहले मान लीजिए हमारी पृथ्वी की आकृति है। हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये बताएंगे। आपको पहले जो पहला वीडियो बनाया गया था उसमें बताया गया था कि पृथ्वी पे 3 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। यह जो काल्पनिक रेखा है इसे भूमध्य रेखा, यह जो काल्पनिक रेखा है इसे कर्क रेखा, तथा यह जो काल्पनिक रेखा है इसे मकर रेखा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। तो इन महाद्वीपों के बारे में देखते हैं। ये मान लीजिए एशिया महाद्वीप। पहले हम आपको वैसे मानचित्र में वैसे चित्र बना करके दर्शा दे रहे हैं। इसी में जुड़े हुआ एक यूरोप महाद्वीप, उसके बाद हम आते हैं इधर तो उत्तरी अमेरिका, और इसी के नीचे हम देखते हैं तब दक्षिणी अमेरिका, इसके नीचे देखते हैं तब अफ्रीका महाद्वीप, इधर देखते हैं तब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इधर देखते हैं तब अंटार्कटिका महाद्वीप। आप देख पा रहे हैं 7 महाद्वीप के बारे में। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। इनके बीच में एक महासागर है जिसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। इधर महासागर है जिसे प्रशांत महासागर, इधर भी महासागर है जिसे प्रशांत महासागर कहा जाता है। अब हम देखते हैं यूरोप के दृश्य में। यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन हुआ था और आपको बताया गया था कि यहाँ एशिया से, पूर्वी देशों से यूरोप का जिस तरफ से व्यापार होता था, यहाँ पे थी कुस्तुनतुनिया, जो यूनान, जो रोमन साम्राज्य था उसकी राजधानी थी। आपने पुनर्जागरण में पढ़ा था कि जो यूरोप में चर्च थे, वहां पे जो तुर्क साम्राज्य था उसके द्वारा ईसाइयों की कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया था, और इसके अधिकार के फलस्वरूप ये लोग नए मार्गों की खोज करना प्रारंभ किए। तो चलिए हम 1492 ईस्वी की बात करते हैं। सबसे पहले हम खोजे हुए आविष्कार में सबसे पहले बात करते हैं 1492 ईस्वी में। यहाँ पे पुर्तगाल नाविक कोलंबस, आप इसके पहले वीडियो में पढ़े थे, मार्को पोलो द्वारा एशिया महाद्वीप से जो दिक्सूचक केंद्र होता है जिसे कुतुबनुमा कहा जाता है, वो यहाँ लाया गया था। तो कोलंबस द्वारा कुतुबनुमा को लेकर के एक नए मार्ग की खोज करना प्रारंभ किया गया, परंतु ये दिशा के भ्रम हो जाने के कारण एक नए देश पहुंच गया। आप देख पा रहे हैं यूरोप से पश्चिम दिशा में, तो वो पहुंच गया उत्तरी अमेरिका। अर्थात आपसे पूछा जाए कि कोलंबस द्वारा किस देश की खोज की गई या किस महाद्वीप की खोज की गई, तो आप कह सकते हैं 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा उत्तरी अमेरिका या नए देश की खोज की गई। अब हम देखते हैं 1498 ईस्वी। यूरोप में पुर्तगाल नाविक
वास्को डिगामा द्वारा आप देख पा रहे हैं यूरोप, आपको बताया गया अटलांटिक महासागर है। तो आप ये देख पा रहे हैं, कह सकते हैं कि यूरोप से अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए अटलांटिक महासागर से होते हुए वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट जो केरल का बंदरगाह है वहां पर पहुंचता है। तब जैसे आपसे कहा जाए 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कहाँ गया, तो वो आप कह सकते हैं वास्को डिगामा भारत गया 1498 में, और इस सर्वप्रथम भारत के कालीकट क्षेत्र में पहुंचा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वास्को डिगामा होता है वो कहाँ से या किस दिशा से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। तब आप देख पाए यूरोप से होते हुए अटलांटिक महासागर, उसके बाद अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए यहाँ एशिया महाद्वीप में वास्को डिगामा पहुंचता है। वैसे ही सर फ्रांसिस ड्रेक द्वारा यूरोप होते, स्पेन का नाविक था, यूरोप होते हुए अफ्रीका के जो दक्षिणी भाग है वहां पे पहुंचा जाता है। इसी प्रकार नए नए देश जैसे फिलीपींस हो गया, फिलीपींस द्वीप समूह है एशिया में ही, इसकी खोज की गई। अब आप देख पाए खोजों में आविष्कार में, खोजों के बारे में आप देख पाए कि कौन कौन सी नई खोजी हुई तथा किस प्रकार से हुई। चलिए अब हम देखते हैं कि जो नए स्थानों की खोजें हुई इनके कारण क्या थे। तो सबसे पहले हम इनकी कारणों की बात करते हैं। तो आपको पहला कारण वैसे ही पता है, आपको पहले ही वीडियो में बताया गया था कि तुर्कों द्वारा तथा अथवा मुस्लिमों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। तो आप पहले कह सकते हैं कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। अब दूसरे कारण की बात करते हैं। तब आपको बताया गया था कि अभी जो दिक्सूचक यंत्र होता है जिसे कुतुबनुमा कहते हैं, तो दिक्सूचक यंत्र तीसरे कारण की बात करते हैं। शासकों द्वारा नए व्यापारिक क्षेत्र की खोज। आपको अभी एग्जांपल में बताया गया ऊपर की ओर कि यूरोप से अफ्रीका तथा एशिया की खोज या उत्तरी अमेरिका की खोज किस प्रकार से हुई। तब क्योंकि पहले से ही व्यापार चल रहा था एशिया, यूरोप तथा एशिया में, परंतु जब कुस्तुनतुनिया पे अधिकार हो गया तो ये लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा, हमारा व्यापार कैसे होगा। वहां के जो शासक थे, तो शासकों द्वारा अपने जो वहां के नाविक थे उनको भेजा जाने लगा, तथा जैसे राजाओं के द्वारा, तो आप देख पा रहे हैं इनके कारण में शासकों द्वारा नए व्यापारिक क्षेत्रों की खोज। अब इनके परिणामों को हम बात करते हैं। चलिए इसके परिणामों की बात करते हैं कि नए स्थानों की खोज के परिणाम स्वरूप क्या क्या उत्पन्न हुए। तब आपने देखा कि पहले कोई यूरोप का कोई भी नाविक या कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता था कि उत्तरी अमेरिका है या अमेरिका है। एशिया जाने के लिए बहुत दूर का मार्ग हमें जानना पड़ता था। तो सबसे पहले हम इसके परिणाम स्वरूप देखेंगे कि जो देश थे या जो महाद्वीप थे वो बहुत निकट हो गए, अर्थात परस्पर प्रत्येक देशों में आने जाने का मार्ग खुल गया। तब आप पहले परिणाम स्वरूप कह सकते हैं देश अथवा महाद्वीप निकट हो गए। अब इसकी दूसरे परिणामों की बात करते हैं। तब आपको बताया गया कि पहले इन्हें व्यापार करने के लिए बहुत लंबा मार्ग तय करना पड़ता था। अब क्या हुआ कि जैसे ही महासागर को पार करते हैं वैसे एशिया पहुंच जाते हैं। तब आप देख सकते हैं यूरोप तथा एशिया में आप भारत भी कह सकते हैं, भारत के मध्य दूरियां कम हो गई।
अब इसी के परिणाम स्वरूप इनमें आपसी कंपटीशन होने लगा तथा व्यापार साझा करने लगे। तो आप कह सकते हैं व्यापार में बढ़ोतरी, व्यापार में बढ़ोतरी। अगर हम अगले परिणाम की बात करते हैं, तब आप ये देख सकते हैं कि यूरोप से जो नाविक जाने लगे नए नए, तो देश के जो भी शासक थे या प्रत्येक जो देश थे यूरोप में, इनमें क्या हुआ, उद्योग में बढ़ावा होने लगा। तब अगले परिणाम की आप कह सकते हैं उद्योग धंधों में बढ़ावा तथा आपसी प्रतिद्वंद्विता, आपसी प्रतिद्वंद्विता। अब इसी के परिणाम स्वरूप ही यूरोप का भारत आगमन होता है। यूरोप में आप देखते हैं जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, सॉरी जापान नहीं, उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस और कुछ रूस का भी भाग यूरोप में ही आता है। तब ये देश क्या करने लगे, ये देश परस्पर दूसरे देश में जाने लगे और इसी के परिणाम स्वरूप ही पूंजीपतियों तथा साम्राज्यवाद का विकास हुआ। अब हम इसको पुनः एक बार देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। तब सबसे पहले हम देखते हैं कि नए स्थानों की खोज अथवा पुनर्जागरण के फलस्वरूप धर्म में सुधार हुआ। तब सबसे पहले हम पढ़े कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है, तो आपको बताया गया धर्म सुधार आंदोलन क्या है। उसके बाद हम देखें कि एक नवीन धर्म या नया धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म चलाया गया, जिसका श्रेय जो किसका जाता है, मार्टिन लूथर को। उसके बाद हमने देखा कि इस पूरे विश्व में जो भी महाद्वीप है किस प्रकार से है। तब हम पहले ही जानते थे कि यूरोप में ही पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ और इसमें क्या हुआ, जब धर्म युद्ध हुए, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ, तो जो चर्च में जो व्याप्त बुराइयां थी, इसी के परिणाम स्वरूप ही धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही वे खत्म हो सकी। और उसमें जो पोप होता था, पोप की भी शक्तियां कम हो गई और इसमें क्या हुआ, एक नवीन धर्म का उदय हुआ और जो मध्य वर्ग था उसके द्वारा नए स्थानों की खोज हुई तथा व्यापार साझा करना आसान हो गया। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे देश अथवा महाद्वीप निकट हो गए, जो भी देश थे या महाद्वीप थे वो निकट हो गए। अब कुछ आपको बताया गया जिसमें मैगलन द्वारा फिलीपींस की खोज की गई, वास्को डी गामा भारत की खोज की गई तथा कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई।